नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहर या तान के और मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों के ऐलान भी हो गए हैं। चुनावी मैदान तैयार है और गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 साल में क्या-क्या काम किए हैं, हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारे स्पेशल पेशकश मार मोहर या तान के। मार मोहर या तान के खास प्रोग्राम में हम हर दिन आपके लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव की तस्वीर लेकर आते हैं ताकि आप इस बार बहुत समझदारी से अपने प्रधान जी को चुन सके। और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं गोंडा के अमदाही गांव में, जहां की प्रधान जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरी और 5 साल में गांव को कहां से कहां तक पहुंचाया है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने के बाद प्रत्याशियों में चहलकदमी देखने को मिल रही है। प्रत्याशी लगातार गांव वालों के बीच जा जाकर जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच भारत समाचार भी लगातार गांव-गांव, गली-गली जाकर विकास की जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहा है। ऐसे में आज हमारी टीम गई गोंडा के बेलसर विकास खंड के अमदही गांव, जहां पहुंचकर हमने देखा कि गांव की निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी देवी के पुत्र जीतू सिंह ने गांव में मानव विकास की गंगा ही बहा दी हो। सड़क से लेकर विद्यालय तक गांव में सब कुछ बना दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी ने अपने कार्यकाल में गांव में तमाम विकास कार्य कराए हैं। लाभार्थियों को पेंशन मिली, नाली सड़क से लेकर घर घर शौचालय तक बनवाए गए, वहीं पात्रों को आवास भी दिलवाया। ये बताइए, इस रोड के बनने से आपको कुछ लाभ मिला है? बिल्कुल लाभ मिला साहब, मिला काहे नहीं। रास्ता नहीं रहा, बिल्कुल हमें सबका बिल्कुल पानी में चले पड़ता रहा। जितू प्रधान रास्ता पटाए हमारे सबके। अच्छा, ये कितनी दूर की रोड है? कितने गांव पड़ते हैं इस पे? 1 किलो गांव तो एक ही है साहब। अच्छा। गांव एक का है, कम से 7-8 से घर है। बंधा ये बताइए आप, ये रोड कहाँ तक गई है? ये सर ये बंधा तक गई है। अच्छा। 1 किलोमीटर। ये पहले रोड नहीं थी यहाँ पे? पहले यहाँ पर नहीं थी, बाद में पटवा हटाकर यहाँ पर बनवाया गया है। अच्छा, तो इस रोड के बन जाने से आपको फायदा है? बहुत सुविधा है। क्या लगता है आपको, इस रोड बन जाने से लोगों को राहत मिली है? हाँ, राहत मिली है। और गाँव में और क्या क्या काम हुए होंगे? और भी कॉलोनी दिए हैं, लेटरिंग दिए हैं, ये सब ऐसे काम किए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस गांव में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, गांव अंधेरे में था, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रधान ने गांव को रोशन कर दिया। ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हम इस समय आए हुए हैं अमदही गांव के हरदीनपुरा में। ये वो गांव है जहां आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ इस गांव में बिजली आई है। ये जो आप सीसी रोड देख रहे हैं, ये भी आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में लगी हुई है। और चूंकि यहाँ की जो प्रधान रही राजेश्वरी देवी, उन्होंने इस गांव में यहाँ बिजली लगवाई। और इसके बाद अब लोगों का मिजाज क्या कहता है, यहाँ के जो वोटर हैं वो किसको अपना भावी प्रधान चुनना चाहते हैं, इसकी पूछताछ के लिए हम इस गाँव में आए हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा गाँव जो है ये इस समय यहाँ पे चुनावी चर्चाएँ ही चल रही। दादा ये बताइए, ये कौन सा गाँव है और यहाँ पे कितना विकास हुआ? हरदीनपुरवा अमदही में लागत है साहब। और ये जो है हमारे गांव में जब से प्रधान भी तब से हमारे यहाँ बिजली, खड़ंजा, जिसका कोई का आवास, लैटरिन, बाथरूम बना, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है इस गांव में कितना विकास हुआ है? गांव में विकास अच्छा हुआ है, बल्कि पानी का भी सुविधा हो गया है टंकी से नहीं। अब और आगे जो कुछ भविष्य में हो तो हम लोग फिर करी हैं, सामने है। हमारे साथ माता जी भी। माता जी ये बताइए, यहाँ पे इस गांव में जो चीजें हुई हैं, ये किसके कार्यकाल में हुई? पहले गांव की सूरत क्या थी? पहले नहीं भरा भैया, नहीं जीतू भैया पे प्रधानी में ये सब होएगा। अच्छा। हाँ, गांव में क्या क्या हुआ है? लाइटरिंग बन गए और वो खड़ंजा बन गया, लाइट लाग गया और कॉलोनी बाई हम पावा, हमारा लड़का नहीं पाई थी, हम पावा है। हाँ, और भी लोग यहाँ पे गांव में हैं। ये बताइए भाई साहब, आपके गांव में जो ये गांव है,
ये कितने साल से उपेक्षित था और यहाँ विकास कब चल करके आया? जित्तू भैया प्रधानी के पहले लाइट लगवाए, प्रधानी के पहले लाइट लगवाए के बाद कॉलोनी सबके दिए, सड़क बनी, लेटरिंग दिए। तो आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में विकास होगा? और हाँ होगा विकास, और विकास होगा इससे ज़्यादा। दादा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि गांव में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यहाँ तो लाइट का पहले हुआ है, यही राजेश्वरी देवी के उस कार्यकाल में। उसके बाद खड़ंजा और आवास, लैट्रिन और पानी का भी व्यवस्था यहाँ हो गया है सब। वहीं हमारे सहयोगी ने गांव के निवर्तमान प्रधान राजेश्वरी देवी के बेटे जीतू सिंह से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बताइए, आपका जो गांव है ये एक मिनी विधानसभा है, 10,000 से ऊपर यहाँ वोटर हैं, 20,000 से ऊपर की आबादी, कैसे मैनेज करते हैं? दरअसल हम यहाँ प्रधान बन के नहीं, जनता के सेवक बन के रही थे। घरे घरे घूमी थे, मोटरसाइकिल से घूमी थे। सभी हमें अपने लड़का नहीं मानत मोहात है, जीतो जीतो नाम से घोरावत है, जहाँ जे बुलावत है आवत जाई थे। यहाँ भैया कुछ भावा नहीं रहा। जब हम प्रधान भेन तो गांव गांव का इंटरलॉकिंग से जोड़ा। बहुत से ऐसे गांव रहे जो ब्याह में फ्रिज, कूलर, टीवी सब पाइन वैसे रखा रहा, सरा जात रहा, लाइट पहुँचाएन, खूब मेहनत किया, लाइट जली गाँव में। गांव में इंटरलॉकिंग लगवाएं, लगभग 400 मैंने एक पेंशन बनवाएं, 397 मैंने एक कॉलोनी देवाएं, रास्ता बनवाएं। जहां बहुत झगड़ेलू रास्ता रहा वहाँ पंचायत के गोड़े हाथे गिर के सबका मनाई के सबके रास्ता बनवाएं। गांव में हम राजनीति के भी शिकार भें, लेकिन हम तब गोड़े हाथे जोरा के सबसे मिला के हन और खूब झोंक के काम के हैं और झोंक के काम करवे। अब हमारी ये है कि अब की जीतब तो हमें अमदही में चकबंदी करावे के, और एक को घर बच न जाए, जो पात्र हुए वे सब कॉलोनी पाई जाए, सभी पेंशन के जो पात्र है पेंशन पाई जाए और जनता के सेवा करे के। जैसा कि ये यहाँ के राजेश्वरी देवी प्रधान जी के लड़के हैं जीतू सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में यहाँ का विकास किया है और आगे भी वो विकास यहाँ का करेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर जिम्मेदारी होने के बावजूद वो विकास करना नहीं चाहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के सुनासी जिला पंचायत क्षेत्र की, जहां समाज सेवी विपिन कुमार शुक्ला ने गांव की टूटी फूटी सड़कों का यहां पर डामरीकरण कराया है। वहीं गांव में पहले नहर के ऊपर पुल ना होने से भी ग्रामीणों को काफी दिक्कत थी। गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए गांव में विपिन कुमार शुक्ला ने पुल का भी निर्माण कराया और विपिन कुमार शुक्ला द्वारा किए गए विकास कार्यों को ही देखते हुए अब इस बार जनता उन्हें ही जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनने के लिए सोच रही है, उन्हें पूरा समर्थन भी दे रही है। तो गांव में जगह जगह पोस्टर लगाए जा चुके हैं और जिस तरीके से गांव में विकास हुआ है उसी को देखते हुए अब लोग अपनी पसंद इन्हें बनाते जा रहे हैं। और कानपुर देहात के सुनासी की तस्वीरें हैं जहां पर गांव में विपिन कुमार शुक्ला पूरे तरीके से छाए हुए हैं, गांव में काफी विकास करा रहे हैं और इसी विकास के ही दम पर अब लोग उन्हें इस बार जिताने की भी बात कह रहे हैं। तो जगह जगह जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं विपिन कुमार, और अब लोगों का साथ उन्हें कितना मिलेगा इस बार रिजल्ट बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल लोगों की पसंद यहाँ पर विपिन कुमार शुक्ला बनते दिख रहे हैं, जिन्होंने गांव वालों की समस्या को दूर किया है। चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद एक बार भारत समाचार टीम रसूलाबाद क्षेत्र के सुनासी जिला पंचायत क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर इस क्षेत्र के हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार आप एक ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे और अभी 5 सालों में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। हमारे साथ इस ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे पिछले 5 सालों में कैसा क्या विकास हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है। जब से चुनावी दौर आया है उसके पहले से विपिन शुक्ला जी समाज सेवा करते रहे और यहाँ का पुल और इसके बाद सड़कें, नल, ये सारी व्यवस्था समाज सेवा करते रहे हैं। हम लोग पूरे तरीके से इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं को जिताने का काम करेंगे। क्या क्या कार्य कराए बोले? उन्होंने पुल बनवाया, ये जो रोडें हैं ये आदमी मजाक के जाता था पानी से, और जब नहीं थे तब इन्होंने ये इतना काम कराया है। तो अब की बार हम सोचते हैं कि इनको वोट अपना दें। क्या नाम है दादा आपका? मुन्ना खां। क्या क्या कार्य कराया विपिन शुक्ला जी ने? इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तब से इन्होंने काम ही कराते रहे।
हमारे यहाँ पुल नहीं था। हम लोग जब भी कोई दिक्कत आती थी तो नाव के सहारे रहते थे। नाव कभी डूब गई और जब से मतलब ये पुल विपिन शुक्ला आए तो हमारे यहाँ का पुल बनवाया, कई सड़कें इन्होंने बनवाई। और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बताते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, विजय अवस्थी। अच्छा, कितना क्या कार्य कराया है? अरे भैया ने बहुत करवाया है काम। हमारे यहाँ 2-3 तो हैंडपाइप हमारे गांव में खेमनी माध्यम लगवा दिए। इस समय खेमनी माध्यम मौजूद हैं और हमारे विपिन शुक्ला जी को हम चुनना चाहते हैं। इसे क्षेत्र के सुनासी जिला पंचायत से जो युवा प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जीतने के बाद उनकी क्या प्रार्थना, जैसे कि आपको ज्ञात है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि सदस्य ना रहते हुए भी उन्होंने अपने समाज सेवी के तौर पे समाजवादी पार्टी से बहुत कार्य कराया हुई मौजूद। तो आप जीतने के बाद में आपकी क्या प्रार्थना रहेगी? अभी तक आपने क्या क्या क्षेत्र में कार्य कराए हैं? हम जब से समाज सेवा का कार्य किया है, हमारे क्षेत्र में बहुत सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा ही खेड़ा कुर्सी नया पंचायत थी। आज आप देख लीजिए, खेड़ा कुर्सी नया पंचायत में कोई भी ऐसी सड़क, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कों से जोड़ ना दिया गया हो। हम जब कुछ नहीं थे, आज दिन तक कभी यहाँ बीडीसी का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, आज दिन तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। पहले 2008 में डीएवी कॉलेज का चुनाव लड़े, वहाँ से छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। उसके बाद से मैंने अपने गांव के लिए कई सड़कों का, 10 सड़कों का, सैकड़ों हैंडपम्प लगवाए। हमने एक तिस्ती पड़ती है ग्राम सभा, तिस्ती में एक वहाँ जो ग्रामीण बैंक है उसके सामने एक आरसीसी पड़ी, 2010 में वहाँ आरसीसी डलवाई थी। अपने यहाँ एक खेमनीवादा आने के लिए रोड नहीं थी, अपने यहाँ एक खेमनीवादा आने के लिए रोड नहीं थी, यहाँ मेड़ से होके आना पड़ता था। यहाँ खेमनीवादा की रोड बनवाई, करंजाई की रोड बनवाई और ये आपका मिश्री परवा का रोड बनवाया, ये आपका मड़ैया का रोड बनवाया। यहाँ पुल की बहुत बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी यहाँ पुल की समस्या थी। यहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे, इलाज नहीं हो पाता था, अगर कोई बीमार है तो इलाज नहीं हो पाता था, बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो सबसे पहले पुल भी बनवाया, बहुत सारा काम हमने क्षेत्र में किया। तो जनता को हमारे पर विश्वास है और हमें भी अपनी जनता के ऊपर विश्वास है कि हमको चुनने का काम करेंगे। जितने भी बड़ी बड़ी सड़कें थीं, अभी तो कोई ऐसा काम बचा ही नहीं, सारी तो हमने कराई दिए लगभग। लेकिन एक और बड़ी सड़क बची है, जैसे हमारे यहाँ भीतर गांव से करोम के लिए रोड जाती है, तो वो प्राथमिकता रहेगी। और हमारे छोटे छोटे बहुत से काम रहते हैं, उसमें प्राथमिकता रहेगी। ये हमारे पूरे सुनासी क्षेत्र के लिए हम विकास काम करने का काम करेंगे। ये हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य थे, जिन्होंने सदस्य ना रहते हुए बहुत सारे कार्य कराए और अगर जीतेंगे तो जितना भी कार्य बचेगा सब कराएंगे। कैमरामैन विनय राजपूत साथ, मैं राहुल राजपूत, भारत समाचार, रसूलाबाद। आइए अब आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक में, जहां पर ग्राम पंचायत लुधौरी, जहां बीते समय विकास के नाम पर जो पैसा आवंटित हुआ वो जनता के लाभ के लिए नहीं खर्च किया गया। अब आप इस रिपोर्ट से समझिए कि वो पैसा आखिर गया कहां। जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार यूपी से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये कुछ हाल है लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लुधौरी का, जहां प्रधान ने अपनी पद की गरिमा को भूलकर अधिकारियों के साथ मिलकर गरीब जनता के साथ 5 साल तक ठगी की। यहाँ पर ना तो गरीबों को आवास दिलवाया, ना विधवाओं को पेंशन का लाभ मिला और ना गांव में शौचालय का निर्माण हुआ। आप खुद ही सुनिए गांव वालों का दर्द। कुछ नहीं सुविधाएं, प्रधान जी जो है कुछ सुविधा नहीं हम लोगों को दिया है। ये देखिए हमारी टूटी फूटी हुई मड़ैया है, आवास मांगते हैं तो पैसा मांगते हैं कि 20,000 रुपया चाहिए तब आवास मिल पाएगी। तो कहाँ से हम गरीब आदमी 20,000 रुपया लेकर आए जब प्रधान जी को दें। ठीक है, तो हमारे लिए हम तो सरकार से यही ख्वाहिश कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए सरकारी सहयोग कर सकती है। बाकी प्रधानों से कोई सहायता नहीं मिल रही हम लोगों को। नहीं सुविधाएं, प्रधान जी जो हैं कुछ सुविधा नहीं हम लोगों को दिया है। ये देखिए हमारी टूटी फूटी हुई मड़ैया है, आवास मांगते हैं तो पैसा मांगते हैं कि 20,000 रुपया चाहिए तब आवास मिल पाएगी। तो कहाँ से हम गरीब आदमी 20,000 रुपया लेकर आए जब प्रधान जी को दें। ठीक है, तो हमारे लिए हम तो सरकार से यही ख्वाहिश कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए सरकारी सहयोग कर सकती है। बाकी प्रधानों से कोई सहायता नहीं मिल रही हम लोगों को। गल्ला कट गया, सब कुछ कट गया और जो बचा खुचा था वो भी सब क्या करें, गल्ला भी नहीं मिल रहा है हमको, क्या करें। गरीब आदमी जितने भी हैं वो बेचारे परेशान हैं प्रधान की वजह से। कुछ नहीं बना है हमारे यहाँ। देखिए इतनी गंदगी हुई है
कि हम कुछ कह नहीं सकते। किधर जिधर जिस तरफ हम जाते हैं उधर ही गंदगी है। सड़कें खड़ंजा कुछ नहीं, खड़ंजा तो सब उखड़ रहा है। देखिए खड़ंजा पुराना उखाड़ कर और उसी खड़ंजा जो टूटा फूटा था उसी ने प्रधान लगवा दिया दोबारा। नई ईटा नहीं लगी है। जो है बेचारे गरीब इतने परेशान हैं। अरे कुछ तो गरीब के लिए तो करो सहायता। जब सरकार दे रही है तो प्रधान का हक है करने का, लेकिन प्रधान जी कर ही नहीं रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में निवर्तमान प्रधान ने गांव में कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया। ना तो यहाँ ढंग की सड़कें हैं, ना नालियों की सफाई होती है, ना ही शौचालय है। साथ ही ये भी बताया कि प्रधान ने आवास के नाम पर गांव वालों से 5 से 10 हजार रुपए तक वसूले हैं। जिसने पैसे नहीं दिए उसका नाम ही सूची से बाहर कर दिया। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। इन 5 सालों में आपके गांव में कौन कौन से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। वही सरकार जो आवास दिया तो 2-4-10 लोग आवास पाए हैं और कुछ नहीं हुआ। आपको क्या क्या सरकार से सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं कुछ नहीं, वो खाली वो शौचालय एक मिला है बस। अच्छा, आपको आवास दिया गया? नहीं दिया गया। ये मेरा घर है, ये बीवी बच्चे हैं। आवास में मेरा नाम 2011 की सूची में था और वो पैसा न देने कारण, मांगा गया पैसा न देने कारण मुझे जो है आवास से वंचित कर दिया गया। कितने रुपए मांगे थे? रुपये जो है कि वो सेक्रेटरी के चमचे लगे हैं। वो गांव घूमते हैं, जब लक्ष्य आता है जिससे पैसा तय कर लेते हैं उसको देते हैं। अगर जो पैसा नहीं से करता उसको नाम ही हटा देते हैं। और आपके गांव में खड़ंजा लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा। क्या सुविधाएं आपको मिली यहाँ पर? खाली वहाँ शौचालय मिला, कुछ नहीं मिला। आवास मिला आपको? नहीं मिला। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सतीलाल। क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? हमको सुविधाएं यही शौचालय मिला है, वह गिरा जा रहा है, सब बारू से जुड़ा हुआ है, वही गिर गया है। और हमको लोगों के हमारे 5-5 बच्चे हैं, कोई कॉलोनी भी नहीं दी गई है। हमको कॉलोनी एक मिली है और मेरे 5 बच्चे हैं, कॉलोनी नहीं। मेरे गांव में देख लिया जाए, कोई अधिकारी आए, कोई खड़ंजा मेरे यहाँ कोई नहीं लगा है। आज हम लोगों से पुरखान से क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं कि पोल नहीं करते हैं? हम लोगों के गांव में कोई खड़ंजा, कोई विकास नहीं किया है प्रधान, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई मेरे यहाँ पे देखना नहीं चाहता है। वोट के बाबत में सब आते हैं और मेरे यहाँ कोई गली नहीं देखता कि यहाँ पे नाली है और यहाँ पे चक्रोट है, क्या क्या है, क्या खड़ंजा है, क्या नहीं है। मेरे यहाँ देख लिया जाए, ना हो तो हमारे यहाँ एसडीएम साहब को भेजा जाए। अगर देखें अगर मेरे गांव में कितने खड़ंजा लगे हैं, कितना क्या है, अगर ना हो तो आप देख सकते हैं मेरे गांव में क्या विकास हुआ। हमने आपको दिखाई गांव की बदहाली और सुनाया ग्रामीणों का दर्द। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में कौन यहाँ की कमान अपने हाथों में लेता है और गांव का बेड़ा पार करेगा। लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत लुधौरी शीर से रिपोर्ट, भारत समाचार। तो चुनाव से पहले प्रत्याशी गांव में विकास के दावे तो लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही सारे वादे भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आगरा के वार्ड नंबर 49 में, जहां के लोग पानी की समस्या से सालों से परेशान हैं। इनकी समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। घरों के आसपास पानी ही पानी भरा है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। अब इसलिए इस बार यहाँ की जनता ने गौरी शंकर खैर पर भरोसा जताया है, जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। वहीं गांव की जनता भी इन्हें अपना समर्थन दे रही है। कई लोग आए, कई चुनाव के वादे किए होंगे आपसे, कोई विकास हुआ? बहुत वादे किए, लेकिन झूठे वादे हो गए। कोई वादा किसी ने पूरा नहीं किया। तो अब आप क्या मन मना रहे हैं? अब हमारी यही है कि इसका तालाब का कोई, अगर कोई अच्छा प्रत्याशी आ जाए, उस तालाब का कुछ करे हमारे का, तो मैं उस प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार। तो पानी की समस्या आपकी मुख्य समस्या है? पानी की समस्या हमारी मुख्य समस्या है और हम यहाँ करीब 2-2.5 हजार आदमी रहते हैं इसके आसपास, वो सारे परेशान हैं। 50 नंबर वार्ड में कोई विकास हुए? कुछ भी नहीं हुआ विकास, अब तक नहीं हुआ। वादे कर करके चले जाते, वोट मांग के चले जाते, वादे पूरे करते नहीं है। और देखो यहाँ गंदा पानी भरा रहता है, मच्छर उड़ाता घर में जाता, रोटी में पानी में मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हुए, बीमार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, कोई सुनता भी नहीं है। तो अब आप कैसे कौन से प्रत्याशी को, कैसे प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे? हम समाजवादी पार्टी को।
आप कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? तो यहाँ तो जब होगी तब ही तो वहाँ तो आती है ना। कॉलोनी 2 बार आई, 2 बार में एक बार ना मिली, कोई हमें सुविधा ना मिली, यहाँ खाली लेटर नहीं मिलेगा ये बार। आप 49 नंबर वार्ड से लड़ रही है, इससे पहले कौन वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य थे और उन्होंने क्या कुछ विकास कराए? पहले जो है पार्वती देवी थी, इसमें बीजेपी समर्पित थी वो, तो उन्होंने विकास क्या कराया? जैसे मान लो उन्होंने अपने जनता के साथ में एक धोखा ही किया। यहाँ जगह जगह यहाँ देखो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो है बिजौली गांव में नई बस्ती अशोकनगर में हमारे ये मकान हैं गरीब लोगों के, ये सब टूट रहे हैं। प्रशासन भी नहीं देख रहा है और ना ही वो जनता देख करके वोट ले जाते हैं, मगर कोई उनके ये विचार नहीं आते हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब है, बीमारी फैल रही हैं, यहाँ रास्ता नहीं है निकलने के लिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ इस वादे के साथ में कि मैं समाजवादी पार्टी हूँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कहते हैं वही कार्य करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्याशी घर घर जाकर जनता से समर्थन भी मांग रहे हैं और ऐसा ही कुछ नजारा आगरा की जिला पंचायत के वार्ड नंबर 47 में भी दिखा, जहां पर जनता ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले 5 सालों में कोई भी विकास नहीं कराया गया। अब इसके चलते इस बार ग्रामीणों ने ओमवती देवी पत्नी राजेंद्र सिंह जाटव को जिताने का मन बनाया और जनता इनसे उम्मीद भी करती है वो जीते और क्षेत्र में विकास कराएं। वहीं प्रत्याशी ओमवती देवी ने भी कहा अगर वो जीतती हैं तो उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वो क्षेत्र में हर वो काम कराएंगी जो पिछले कई समय से अधूरे हैं। वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य रहे, जो 5 साल रहे, उनने कोई यहाँ विकास कराए? यहाँ तक तो कोई कार्य नहीं हुआ, ना ही उन्हें देखा गया। आप लोगों ने देखा भी नहीं उन्हें? तो ऐसे में अब आप कैसे प्रत्याशी का चयन करना चाहेंगे? हम एक अच्छे प्रत्याशी को चयन करना चाहते हैं जो कि हमारे समाजवादी पार्टी से ओमवती जी को टिकट मिली है, ऐसा ही प्रत्याशी चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं, ना हमने अभी तक 5 साल के अंदर उनका कोई चेहरा भी नहीं देखा है। अच्छा, चेहरा भी नहीं देखा? चेहरा भी नहीं देखा है। तो अब आप ऐसे में कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? हम ऐसे प्रत्याशी चुनना चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हम उनका चेहरा देख सकें। इस समय वर्तमान में जो इसमें सदस्य रहे हैं, हमारे हिसाब से तो वर्तमान में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम ऐसे प्रत्याशी को चाह रहे हैं जो वार्ड नंबर 47 में पूरे गांव आते हैं उनका विकास करे। आपकी परेशानी में आए हैं कभी? परेशानी में उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई, परेशानी आने की क्या बात होती है। अच्छा, इस 47 नंबर वार्ड में जो वर्तमान सदस्य है, क्या उन्होंने कोई विकास कार्य कराए हैं? जो वर्तमान सदस्य है उन्होंने भी काम कराया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया और ना ही जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, इन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। और मैं बहुजन समाज पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, ये भी नहीं काम करा पाएंगे। और अब आगे समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, इनकी लहर चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। तो यहाँ से प्रत्याशी ओमवती देवी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेशानुसार वो पूरा विकास होगा। यहाँ नाली खरंजा और विकासों पर खड़े उतरेंगे। जो भी समस्या गरीब और SC बैकवर्ड और सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं, इनका सबका ध्यान रखा जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो जनता के लिए आप क्या करेंगी? जनता के हित में काम करेंगे। क्या विकास देखेंगे? नाली, खरंजे, पानी का विकास करेंगे, लोगों की समस्या देखेंगे, गरीब गुरबा को देखेंगे। तो मार मोहरिया तान के में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए गांव की नई तस्वीरें लेकर कि कैसे विकास आपके गांव में हुए हैं और कैसे नहीं हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।